जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम जो 15 फरवरी 2021 को हुई थी उनके सेकेंड सेट में पूछे गए जितने भी जीके और जीएस के सवाल हैं सभी को हम देखेंगे। यदि आप ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि यही सवाल बार बार से भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। ए पारदर्शी वस्तुएं, बी अपारदर्शी वस्तुएं, सी प्रकाशमान वस्तुएं, डी परावारदर्शी वस्तुएं। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओ है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को पार नहीं करने देती, जिससे उनके पीछे छाया बनती है। अगला सवाल, द्रव की अपेक्षा गैस का अपसारी गुण अधिक क्यों होता है? ए गैस तरल से हल्की होती है, बी गैस गर्म होती है, सी गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, डी गैस हमेशा ऊष्मा प्राप्त करती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह गैस के अणु के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। गैस के अणुओं के बीच अधिक अंतर होता है, जिससे वह आसानी से फैलती है। अगला सवाल, रेडियो, टीवी, छोटे रडार स्टेशनों को तरंग में असामान्य परिवर्तनों का क्या कारण होता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन परत। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है आयन मंडल। आयन मंडल में अवशोषित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल, रेडियो तरंगे जहां वायुमंडल या पूरी तरह से स्पष्ट हो वहां भी क्यों अवशोषित हो जाती है? ए वे वायुमंडल की निचली परत में ही अवशोषित हो जाती है, बी रेडियो की शक्ति कम होती है, सी वे पृथ्वी की सतह से टकराती है, डी इनमें ध्वनि नहीं होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये वायुमंडल की निचली परत में ही अवशोषित हो जाती है। वायुमंडल की निचली परत में गैस और जलवाष्प होते हैं जो तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। अगला सवाल, गगन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मौसम पूर्वानुमान, बी अंतरिक्ष में संचार, सी विमानन सुरक्षा बढ़ाना, डी समुद्री नेविगेशन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है विमानन में सुरक्षा बढ़ाना। गगन का कार्य जीपीएस प्रणाली पर आधारित है और यह भारतीय वायु क्षेत्र में नेविगेशन को सटीक और सुरक्षित बनाती है। अगला सवाल, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण होता है? ए चुंबकीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी तापीय बल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो न्यूटन के नियम पर आधारित है। अगला सवाल, पृथ्वी की गति किस विधि से ज्ञात की जाती है? ए सौर वर्ष, बी सौर दिवस, सी जूलियन कैलेंडर, सी ग्रेगोरियन कैलेंडर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है सौर दिवस। सौर दिवस सूर्य के एक स्थान से दूसरा उसी स्थान तक आने का समय होता है जिससे सूर्य की घूर्णन गति मापी जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक उपग्रह है? ए इनसेट, बी चंद्रमा, सी एरियन, डी मंगलयान। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जबकि बाकी अन्य कृत्रिम उपग्रह है। अगला सवाल, ओजोन परत सूर्य की किस प्रकार की किरणें से सुरक्षा करती है? ए गामा किरणें, बी अल्ट्रावायलेट किरणें, सी एक्सरे किरणें, डी अवरक्त किरणें। सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है अल्ट्रावायलेट किरणें। ओजोन परत यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित करती है जो जीव के लिए हानिकारक होती है। अगला सवाल, उपग्रह चित्र का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? एक कृषि, बी मौसम वैज्ञानिक, सी खनिज सर्वेक्षण, डी उपयुक्त सभी। इनका सही जवाब ऑप्शन डी और उपयुक्त सभी। उपग्रह चित्रों का उपयोग अनेक क्षेत्र में किया जाता है जैसे मौसम अनुमान, फसल विश्लेषण और संसाधन खोज। अगला सवाल, दृश्य प्रकाश का वर्ण क्रम कुल कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। इनका सही जवाब ऑप्शन सी ओ है 7 रंगों से बन के मिलता है। तो इस प्रकाश का वर्ण क्रम 7 रंगों का होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगला सवाल, निर्माणाधीन ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली किस देश के सहयोग से विकसित की जा रही है? ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है रूस। और ब्रह्मोस में 2 नदी का नाम शामिल है, एक रूस की नदी का और एक इंडिया की नदी का। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला सवाल, किस नगर को कॉटन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? ए धनबाद, बी मनीला, सी मछलीपट्टनम, डी उदयपुर। इनका सही जवाब ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जहां उच्च गुणवत्ता के कपड़ा निर्यात होता था। अगला सवाल,
किस मुगल शासक ने तारीख-ए इलाहाबादी की शुरुआत की थी? ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है अकबर। अकबर ने धार्मिक समन्वय के प्रयास में एक नया कैलेंडर तारीख इलाही शुरू किया था। अगला सवाल, भारत का स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए 6 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 5 अगस्त 1947, डी 9 अगस्त 1947। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी और 15 अगस्त 1947 में भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और उसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 8 अगस्त को किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ए पर्यावरण पोर्टल, बी पारदर्शिता पोर्टल, सी परवरिश पोर्टल, डी प्रदूषण पोर्टल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है परवरिश पोर्टल। परवरिश पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर्यावरण मंजूरी के लिए पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है। अगला सवाल, IBEF द्वारा इंडिया ब्रांड ब्रह्म इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत किया गया IBEF का पूर्ण रूप क्या है? ए इंडिया ब्रांच इक्विटी फाउंडेशन, बी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, सी इंडिया ब्रांड इक्वल फाउंडेशन, डी इंडिया ब्रांड इक्वलिटी फाउंडेशन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। IBEF भारत सरकार की एक पहल है जो भारतीय उत्पाद और सेवाओं का वैश्विक ब्रांड निर्माण करती है। अगला सवाल, फिल्म निर्माण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली, डी चेन्नई। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित फिल्म प्रशिक्षण केंद्र है। अगला सवाल, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2001। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 1995 में। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में स्थापित किया गया। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में बदलाव के प्रयास को सम्मानित करता है। अगला सवाल, जुलाई 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस एकीकृत पर्यावरण प्रदर्शन पोर्टल की शुरुआत की गई थी? ए संकल्प, बी पारदर्शिता, सी परिवर्तन, डी परवरिश। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है परवरिश। परवरिश पोर्टल पर्यावरण मंजूरी, निगरानी और अनुमति प्रक्रिया को डिजिटल रूप से एकीकृत करता है। अगला सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये 2002, बी 2003, सी 2004, डी 2005। इनका सही जवाब ऑप्शन डी वो है 2005 में। RTI एक्ट 2005 में लागू हुआ जिससे नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार मिला। अगला सवाल, भारत के कौन से रेल मार्गों को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ए नीलगिरी माउंटेन रेलवे, बी कालका शिमला रेलवे, डी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, डी उपयुक्त सभी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। भारत के 3 पहाड़ियों रेल मार्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी पुणे। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2015 में पहला इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला सवाल, मिनी रत्न का दर्जा किन सार्वजनिक उपक्रम PSUs को दिया जाता है? ए बड़ी कंपनी को, बी नव स्थापित कंपनियों, सी लाभकारी CPSES को, डी निजी कंपनियों को। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है लाभकारी CPSES को। मिनी रत्न का दर्जा लाभ में चल रही केंद्र सरकार की सार्वजनिक कंपनियों को मिलता है। अगला सवाल, भारत में सबसे पहला टेलीविजन केंद्र कब स्थापित किया गया था? ए 1955, बी 1959, सी 1962, डी 1970। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1959 में। भारत का पहला टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी श्रीहरिकोटा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है बेंगलोर में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन भारत में किसके द्वारा किया गया था? ए VKRV राव, बी रघुराम राजन, सी दादा भाई नेहरू, डी पंडित नेहरू। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के अंतर्गत भारत की आय का अनुमान लगाया था। अगला सवाल, भारत सरकार का प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ए 16 जनवरी 2015, बी
16 जनवरी 2016, बी 26 जनवरी 2015, डी 1 जनवरी 2016। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना है। अगला सवाल, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों को CSR के लिए किस श्रेणी में रखा गया है? ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, डी चतुर्थ श्रेणी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है प्रथम श्रेणी में रखा गया है। CSR के अंतर्गत अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को श्रेणी 1 में रखा गया है और सामाजिक कल्याण हेतु योगदान अनिवार्य किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अधिनियम श्रम सुधारों से संबंधित है? ए मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, बी वेतन संहिता अधिनियम 2019, सी औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2020, डी उपयुक्त सभी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 1999, बी 2000, सी 2005, डी 2010। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 2000 में लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू हुआ था जिसे साइबर अपराध और ई गवर्नेंस को वैधानिकता दर्जा मिला। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य 7 वनों में शामिल है? ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी सिक्किम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है 1, 2, 3 यानी असम, मेघालय, नागालैंड, जबकि सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।